हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिन पहले भी आपको बताया था कि मैं एक वेटिंग लिस्ट पे वीडियो लाऊंगा। हालांकि वेटिंग लिस्ट पे बहुत ज़्यादा बातें करने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर पोस्ट नहीं बढ़ेगा तो मतलब किसी भी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होगी। लेकिन ये वीडियो मैंने थोड़ा सा इसलिए भी बनाया कि थोड़ा आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि किस मतलब कैटेगरी में कितनी कैटेगरी, तो मैं उतना डिटेल नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये है कि किस जो मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप बैकलॉग बोल दीजिए, है ना, और फिर गेस्ट फैकल्टी हो गया, और फिर हो गया आपका फ्रेश, और फिर उसमें एक होल्ड वाला जो है, ठीक है। तो उस पर कितनी कितनी पोस्ट हैं और उस पर क्या मतलब वेटिंग क्लियर होने की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उस पर मैं बेन बात करूंगा। तो ये वीडियो जो है मतलब मैं इसको 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, है ना। टोटल आपके 16 विषय हैं, आपको पता है। तो 16 विषयों को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक एक करके वो वीडियो आएंगी 1 बाय 1। तो पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले हिंदी, ठीक है, फिर इंग्लिश, और फिर संस्कृत, फिर उर्दू, और फिर देखेंगे मैथ्स। ठीक है, जिस ऑर्डर में है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इसी ऑर्डर में ये वीडियो रहेगी। तो जो भी जो आप परीक्षार्थी हैं जिस विषय के हो, आप वहाँ पर इजीली उसको स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं। ऑर्डर यही रहेगा इसका, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम लोग देख लेते हैं तरसरी में। देखिए, मेरा मेन पर्पज़ ये है कि पोस्ट बढ़े, तभी सबका भला होगा। वेटिंग कितनी क्लियर होगी वो तो चलिए मैं बता दूंगा, जितना मुझे जो मेरा अनुमान है, बाकी श्योर शॉट तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन मेन चीज़ है पोस्ट। पोस्ट नहीं बढ़ेगी तो ये सब ख्याली पुलाव पकाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने पोस्ट आए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग में हिंदी में 509, ट्राइबल में 0 पोस्ट आई है, टोटल 509 हो गया। इंग्लिश में 1645 और ट्राइबल में 118, टोटल 1763 पोस्ट हो गया। संस्कृत में 490 डीपीआई के, 18 ट्राइबल के, टोटल 508 हो गया। उर्दू के 42 डीपीआई में, 0 ट्राइबल में, टोटल 42 पोस्ट हो गया। और मैथ्स में 1214 पोस्ट डीपीआई में और 148 पोस्ट ट्राइबल में, और टोटल हो गया आपका ये 1362, ठीक है। तो ये इतनी विषयों की बात हो रही है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने लिए जो मैं बार बार पोस्ट की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 मतलब ये क्लिप मैंने लगा रखी है यहाँ पे, ध्यान से अगर आप यहाँ देखें तो दोनों में वही बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्या, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। किन्होंने कहा ये बात? आयुक्त, ट्राइबल विभाग। उसी तरह से पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। किसने कहा? आयुक्त, टीपीआई ने, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि पद आपके बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। घटते तो नहीं है, बढ़ते ही हैं पद। तो अगर आपके प्रयास रहेंगे, सकारात्मक प्रयास आप करते रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सब इसमें मतलब ये चीज़ें उसके रूल बुक में, या जिसको आप कहते हैं विज्ञापन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पद बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं हिंदी का। तो हिंदी में सबसे पहले जो ओवरऑल कैटेगरी देखें तो बैकलॉग के गेस्ट फैकल्टी में सिर्फ 2 पोस्ट आई है, और बैकलॉग की नॉन गेस्ट फैकल्टी में सिर्फ 7 पोस्ट आई है, और सिर्फ ही एसटी कैटेगरी में आई है। आपको पता है कि बैकलॉग एसटी और एससी 2 लोगों का बैकलॉग है, 2 कैटेगरीज में बैकलॉग है। लेकिन हिंदी की अगर बात की जाए तो सिर्फ एसटी कैटेगरी में ही बैकलॉग है, एससी के लिए कोई बैकलॉग नहीं है। फिर अगर हम बात करें फ्रेश, 87% जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें 110 पोस्ट हो गया, और होल्ड जो 13% है गेस्ट फैकल्टी का उसमें 16 पोस्ट हो गया। और फ्रेश 87% जो नॉन गेस्ट फैकल्टी है उसके लिए 325 पोस्ट हो गया, और होल्ड जो 13% की जो पोस्ट है एनजीएफ की उसके लिए 49 पोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ओवरऑल बात होगी। आप यहाँ पे मैं वीडियो आप पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिव्यांगजन का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं इसमें। और इसी तरह से आप इसका जो डीपीआई का फ्रेश है कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ट्राइबल का मैंने बताया, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं आई है। तो अब अगर बात करें थोड़ा सा अगर कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो आपको जैसे पता है, मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बताता हूँ कि कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपको पता है कि डीवी पे डिपेंड करता है, ठीक। दूसरी चीज़ है क्या? पोस्ट इंक्रीज़ होना, ठीक है। और एक और फैक्टर काम करता है जो कि है एक्स सर्विसमैन का। मैं एक्स सर्विसमैन की बात इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो
क्या है कि जैसे वो कौन से बंदे होते हैं जो मतलब आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को सेवाएं दे के रिटायर हो जाते हैं, वो अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि एक तो एक्स सर्विस मैन अगर हैं वो, तो उनको हायर एजुकेशन चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, किसके लिए? वर्ग 1 के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबके लिए वही रहेगा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर पीजी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप वर्ग 1 बन पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स सर्विस मैन की जो पोस्ट होती है वो इतनी ईजिली एक्स सर्विस मैन से भर नहीं पाती हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो वो सारी पोस्ट क्या होती हैं? ओपन में आ जाती हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से क्या होती है कि कुछ जो ओपन की जो वेटिंग लिस्ट होती है वो सभी वहाँ पर क्लियर हो जाती है। दूसरी बात करें डीवी का, तो डीवी का मैंने आप लोगों को एक वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ पर, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने टोटल 19 रीज़न बताए हैं कि उस रीज़न की वजह से क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं। तो अगर ये 19 रीज़न किसी भी कैंडिडेट के साथ होता है, 19 में से 1 या 2 जो भी रीज़न होंगे, तो फिर वो अभ्यर्थी क्या होंगे, उस माने उस लिस्ट से वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो फिर नीचे वाले बंदे को वेटिंग लिस्ट में जो होंगे उनको वहाँ पर चांस मिल जाएगा। और तीसरा ब्रह्मास्त्र सभी को पता है क्या? पोस्ट इंक्रीज़ हो जाए। अब पोस्ट बढ़ जाएगी तो सबका भला हो जाएगा, वेटिंग बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि मतलब 150 तक की वेटिंग, वो संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे लोग ऐसे कह रहे हैं अगर ज़्यादा पोस्ट है तो 50 तक की वेटिंग है ना, 50 से 100 मान लीजिए अगर आप वेटिंग क्लियर की बात करते हैं, तो वो डिपेंड इसी पे करता है कि डीवी में कितने बाहर हुए, एक्स सर्विसमैन की कितनी पोस्ट कन्वर्ट हो गई ओपन में, है ना, या जिस भी कैटेगरी में, तो उस पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और पोस्ट इंक्रीज़ हो गया तो सभी को बेनिफिट होगा। तो अगर हिंदी की हम बात करें, चूँकि इसमें पोस्ट कम है, उन सभी चीज़ों को अगर नज़र रखा जाए तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 तक की जो वेटिंग होंगी वो क्लियर हो सकती हैं यूआर में, और इसी का आधा आप लगा लीजिए, 10 या 15 वेटिंग तक आप मान लीजिए कैटेगरी वाइज, फिर चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, मैं बहुत ज़्यादा आपको सपने नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ, बाद में वो चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआर में 20-25 मान लीजिए, और आपका 10 से 15 कैटेगरी में मान लीजिए, चाहे किसी भी कैटेगरी की हम बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्या सीन है कि बैकलॉग में गेस्ट फैकल्टी में 202 पोस्ट है, यहाँ पे ST/SC दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ST/SC दोनों का बैकलॉग है। और नॉन गेस्ट फैकल्टी में बैकलॉग कितना है? 606 पोस्ट हो गया। फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी कितना हो गया? 214 पोस्ट हो गया। होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी कितना हो गया? 27 हो गया। फ्रेश 87, नॉन गेस्ट फैकल्टी कितना हो गया? 631। और होल्ड 13% NGF कितना हो गया? 83% हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं सभी के लिए कि जो दिव्यांग जन है उनके लिए ये 87-13 वाला फार्मूला नहीं लगाया गया है। मतलब उनकी जितनी भी पोस्ट है वो टोटल 100% उसमें रिक्रूटमेंट होगा, उसमें कोई भी होल्ड नहीं किया जा रहा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो आगे आप वीडियो को जब आप धीमे धीमे स्लो आप उसको बढ़ाएंगे, पॉज करके देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि इनमें कोई डिवीज़न नहीं किया गया है मतलब दिव्यांगजन के लिए। और उनकी पोस्ट डिटेल्स क्या है कि मतलब गिन के मतलब 12-13 कहीं कहीं पे 30-38 ऐसी पोस्ट आई हैं, तो वो सब वहाँ पे मेंशन है। आप उसको पॉज करेंगे, मैं आराम से वीडियो को चलाऊंगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इंग्लिश के पोस्ट की बात होगी। अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। तो DPI बैकलॉग मैंने आपको बता ही दिया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर DPI फ्रेश गेस्ट फैकल्टी का देखिए यहाँ पर, है ना, 87 और 13% का डिवीज़न किया हुआ है। फिर नॉन गेस्ट फैकल्टी भी उसी हिसाब से डिवीज़न किया हुआ है। और फिर TWD मतलब ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट की फ्रेश जो भर्ती आई है उसकी हम बात करें, तो वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में कितना है? इतनी पोस्ट हो गया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बैकलॉग जो भर्ती आई है वो सिर्फ और सिर्फ DPI में आई है, ट्रैवल में किसी भी तरह का बैकलॉग नहीं है। जो भी भर्ती हैं सबकी सब फ्रेश भर्तियाँ आई हैं। फिर ये NGF हो गया ट्रैवल का ही, तो ये यहाँ पर है। अब चूँकि देखिए इसमें मैं आपको, अगर मैं वेटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो चूँकि इसमें पोस्ट काफ़ी 1600 के आसपास पोस्ट आई, भले इसमें बैकलॉग है, पर फ्रेश भी कम से कम आप मानिए कि 1000 पोस्ट है यहाँ पर, जो भी इसमें आता है कैलकुलेशन में। तो अगर हम उस आंकड़े को देख कर चलते हैं, तो इंग्लिश में क्या है कि अगर वेटिंग की बात की जाए तो बड़े आराम से इसमें आप 50 से 60 तक आप मान सकते हैं कि क्लियर हो सकता है। फिर मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ना, इतना आप मान के मत चलिएगा। और अगर कैटेगरी में देखा जाए तो आप 20 से 25, 25 से 30 आप मान सकते हैं। अब फिर अगेन ये सब उसी पे डिपेंड करता है, DV और एक्स सर्विस मैन का वो फैक्टर तो आप पे लागू अभी से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर पोस्ट नहीं भी बढ़ रही है तो भी एक्स सर्विस मैन और DV वाला जो क्राइटेरिया है वो लागू होगा।
बाकी अगर पोस्ट बढ़ेगी तो 150-200 तक की भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये इंग्लिश के लिए हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, वो कौन सा है, संस्कृत। संस्कृत में अगर हम देखें तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी, यहाँ पर बैकलॉग ST/SC दोनों का है। बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी 97, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी 293, फ्रेश गेस्ट फैकल्टी 87% 28, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी 3, फ्रेश 87, नॉन गेस्ट फैकल्टी 78 और होल्ड 13% NGF कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये टोटल आपका संस्कृत की हो गया। और जो दिव्यांगजन है वो नीचे यहाँ पर मतलब आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया DPI का बैकलॉग, ठीक है। फिर ये हो गया DPI की फ्रेश गेस्ट फैकल्टी की भर्ती हो गई, मतलब कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो। और फिर यहाँ पे नीचे हो गया नॉन गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, DPI का ही नॉन गेस्ट फैकल्टी। ये नीचे हो गया TWD फ्रेश गेस्ट फैकल्टी। हाँ, यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर दिव्यांगजन को कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पे आप ये सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका दिव्यांगजन का दिया हुआ है ना इस जगह पे। ये देखिए यहाँ पे जो 13% दिखा रहा है ना इस जगह पे, इस कॉलम में यहाँ पे दिव्यांग को कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि दिव्यांग की जो पोस्ट है वो टोटल उस पर रिक्रूटमेंट होगा, उसमें कोई भी होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम कैटेगरी और देखते जाते हैं आगे। तो हाँ, ये NGF का हो गया। ये कितना है इसमें, हाँ ये मतलब इसमें ये, हाँ ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट का NGF का हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो संस्कृत की अगर हम बात कर लिए, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें बात करें किसका, वो आपके कट ऑफ की, तो पोस्ट कम है और यहाँ पर क्या है कि बच्चे भी ज़्यादा है। तो इसका भी वही होगा। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 20 से 25 आप लगा लो, और अगर किसी कैटेगरी की बात करें तो 10 से 15 लगा लो। और अगर ये तभी होगा जब DV में बंदे रिजेक्ट हो जाए और एक सर्विसमैन की ज़्यादा पोस्ट आपके उसमें कन्वर्ट हो जाए, तभी ऐसा होगा। रही बात अगर उसकी हम देखें, हालांकि इसमें एक सर्विसमैन की बहुत कम पोस्ट है, लेकिन हो गया क्योंकि पोस्ट ऑलरेडी कम है, तो सभी कैटेगरी में कम कम पोस्ट आ रही है। अगर पोस्ट बढ़ती है तो फिर आप वही है 100-150 तक आप लगा लो। अगर इतनी ही पोस्ट और आ जाए 10,000 8-10,000 के आसपास अगर फ्रेश भर्ती आ जाती है, तो बड़े आराम से आप मान के चलो 100 से 150 तक की पूरी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं किसके लिए, उर्दू के लिए। तो उर्दू में क्या है कि बैकलॉग की अगर हम बात करें, बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी तो 7 पोस्ट आई है, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी 22 पोस्ट आई है, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी 0 मतलब 4 पोस्ट आई है, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी नील, मतलब इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है होल्ड की हुई, सभी की सभी गेस्ट फैकल्टी की उर्दू की पोस्ट क्लियर है, इसमें कोई होल्ड नहीं है। फ्रेश नॉन गेस्ट फैकल्टी 87% कितना आया है, 8 पोस्ट, और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी कितना है, 1 पोस्ट। तो ये इनका उर्दू के पोस्ट का आंकड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी इनमें पोस्ट आई है। तो उर्दू में वैसे भी अभ्यर्थी कम होते हैं, उस हिसाब से पोस्ट जो है तो है, पर हालांकि पोस्ट तो फिर भी कम ही है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हम बात करें। दिव्यांगजन का यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं पॉज करके, जूम करके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो ये DPI बैकलॉग हो गया, और बैकलॉग सिर्फ DPI में है, आपको मैं बता चुका हूँ। TWD में कोई, ट्रैवल में कोई बैकलॉग नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर DPI की फ्रेश भर्ती अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, ये मतलब कैटेगरी वाइज आप पॉज करके देख लीजिएगा। फिर ये हो गया नॉन गेस्ट फैकल्टी का DPI में ही। फिर TWD में कोई पोस्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है, TWD में उर्दू की कोई पोस्ट नहीं है। तो अब अगर हम इनके कट ऑफ की बात करते हैं तो पोस्ट भी कम है और अभ्यर्थी भी, और रिलेटिवली अगर देखा जाए तो कम ही होते हैं, ज़्यादा इसमें इतने अभ्यर्थी नहीं होते हैं। बट हाँ, ये है कि वेटिंग तो होगी ही, परीक्षार्थियों के अच्छे अच्छे नंबर लाने वालों की भी वेटिंग होगी। तो आप मान के चलो कि इसमें अगर हम UR कैटेगरी की बात करते हैं तो 10 से 15 तक वेटिंग आपकी क्लियर हो सकती है। और अगर वही है TV में जो रिजेक्ट होंगे और आपके एक्स सर्विसमैन में, जब ये ऐसा होगा तो। और अगर हम बात करें किसकी कैटेगरी वाइज, तो आप 5 तक पोस्ट मान सकते हो, 5 से 10 इतनी ही वेटिंग आपकी क्लियर हो सकती है। और अगर पोस्ट बढ़ जाती है तो जितनी भी इसमें वेटिंग में है, मान के चलिए कि 50 से 60 तक आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी अगर आपका पोस्ट बढ़ता है तो ये रहा उर्दू के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथ्स में देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट आई हैं। तो मैथ्स की अगर हम पोस्ट देखते हैं,
तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 131, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 393, फ्रेश 87 गेस्ट फैकल्टी में 189, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी 23 पोस्ट, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी 559 पोस्ट, होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी 67 पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेश में अच्छी खासी मतलब 559 के आसपास पोस्ट यहाँ पर है, फिर भी बच्चों का बैकलॉग है। उसका रीज़न यही है कि मतलब वेटिंग है, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे बैकलॉग आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं क्या क्या स्थिति है। तो DPI बैकलॉग की अगर हम बात करें तो ये ST SC दोनों में बैकलॉग आया हुआ है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। दिव्यांगजन राइट साइड में देख लें। और यहाँ पर अगर हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें DPI में फ्रेश भर्ती की, तो यहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, 87%, 13%, ये सब यहाँ पे है। दिव्यांगजन में कोई भी यहाँ पर भर्ती पे वो नहीं है, मतलब इसको नहीं रोका गया है, मैंने पूरी भर्ती आपकी आई, होल्ड कुछ भी नहीं है। फिर फ्रेश भर्ती DPI नॉन गेस्ट फैकल्टी, ये उसका पूरा आंकड़ा है। और यहाँ पे दिव्यांगजन को 31 सीटें मिली हैं, मतलब नॉन गेस्ट फैकल्टी में, और गेस्ट फैकल्टी में देखें तो कितनी मिली है, 10 सीट मिली हुई है। और अगर हम ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट का देखें तो वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में 4 पोस्ट आया हुआ है। और अगर हम बात करें नॉन गेस्ट फैकल्टी का तो यहाँ पर 8 पोस्ट आए दिव्यांगजन के लिए, बाकी कैटेगरी आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का। अब थोड़ा सा इनकी वेटिंग लिस्ट की हम बात कर ले तो चूँकि पोस्ट ठीक ठाक आई हुई है, तो आप ये मान सकते हो कि अगर सिर्फ हम DB और एक्स सर्विसमैन के बेस पे बात करें तो 50 से 60 आप मान सकते हो कि वेटिंग क्लियर हो जाएगी इसमें UR कैटेगरी में। और अदर कैटेगरी में आप मान के चलो कि 25 से 30, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना भी हो जाए तो ठीक ही है, देखते हैं। पर वो DB और एक्स सर्विसमैन पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब बाकी अगर पोस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, अगर 8 से 10 हज़ार पोस्ट बढ़ जाती है, तो फिर आप मान के चलो कि 150 से 200 तक भी आपकी वेटिंग आगे पीछे दाएं बाएं कभी न कभी क्लियर हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स का आपको वीडियो दिया है। इसी PDF में आगे भी है, बट मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और सभी सब्जेक्ट्स के जो अभ्यर्थी हैं वो एक एक करके अपना सभी इसमें देख लें, और मतलब इसको पॉज करके आप सभी पोस्ट डिटेल्स को देख लीजिएगा। बाकी वेटिंग का यही सीन है कि अगर आपका DB क्लियर होता है, रिजेक्ट होते हैं जैसे बंदे इन केस, तो और मान लीजिए कहीं किसी और जगह पे सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे स्टेट के बंदे हैं, तो फिर आपकी वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी। बाकी मैं आपको अगेन वही बात बता रहा हूँ बार बार कि वही है कि पदों में वृद्धि होगी, परिवर्तनीय होगा, संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, ये दोनों ही विभाग की आयुक्त के द्वारा ये चीज़ कही गई है। तो अगर आप सकारात्मक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो यही है फ्रेंड्स इस वीडियो में। बाकी की जो सब्जेक्ट्स है उसका मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल रहा हूँ मैं, है ना, उसको भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।